ओम शांति। आज 18 जून है और जून मास में गर्मी भी बहुत है ना। ठंडक लग रही है या अभी भी गर्मी लग रही है? जिसके पास बागवान बाप हो उन फूलों को काहे की चिंता करने की जरूरत है। जिनके पास खुद भगवान आ गया हो उनको अपनी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए? नहीं। एक होता है बागवान, एक है माली और फिर है फूल। बागवान कौन है? शिव बाबा। माली कौन है? फूल कौन है? यहाँ तो बागवान, माली और फूल इकट्ठे बैठे हैं। बाबा कहते बाहर में जब जाते सेंटर पे वहां पर क्या होता है? वहां माली और फूल है। तो उस समय माली कौन है? टीचर्स वह नहीं है। जो टीचर्स हैं वो क्या है? माली। और जो फूल चुन चुन कर लेकर आते हैं किसके पास? बागवान के पास। किसके पास? बागवान के पास। तो बागवान बाप दादा, माली टीचर्स, फूल बच्चे। तो आज पूरी मुरली में बागवान, माली, फूल, बगीचा, जंगल, कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा, यही सुनेंगे। ठीक है। ओम शांति। 18 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ पर बागवान है और फूल है। बाकी सेंटर्स पर जाएंगे तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने, अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, और वह कौन है? रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना? हाँ, देखो बाबा कैसे कहते, तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना? देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना? बन रहे हो ना? तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म के फूल हैं, कि हम किस किस्म के फूल हैं। बाबा तो जानते हैं कि किस्म किस्म के फूल हैं, माना तरह तरह के फूल हैं। और हर एक बच्चा भी जानता है कि मैं किस किस्म का फूल हूँ। बागवान भी यहाँ ही आते फूलों को देखने। वे तो सब है माली। माली माना? हाँ, वे तो सब है माली। वे भी अनेक प्रकार के माली हैं। हाँ, टीचर्स भी अनेक प्रकार के हैं ना। तो बाबा ने कहा माली भी अनेक प्रकार के हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। जो बगीचा होता है उसके भी माली अलग अलग तरह के होते हैं।
कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती, कोई की 1000 रुपया होती, कोई की 2000 रुपया होती। जैसे मुगल गार्डन का, मुगल गार्डन देखा है? जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है, क्योंकि ये बेहद का बगीचा है। अब ये बगीचे की बात कहाँ आ गई? हाँ, हद से बेहद में आ गई बात, है ना, ब्राह्मणों की बात आ गई। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है। जो बहुत अच्छे माली होते हैं ना, वे बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं, अपने बगीचे में अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह बेहद का बगीचा। एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज कौन है? रावण। और फूलों के बगीचे का बीज कौन है? शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता है। रावण से क्या मिलता है? श्राप। वह तो जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं ना, तो जो सुख देने वाला है ना, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं। फूलों को तो देखते ही देखते हैं, मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। हाँ, बागवान मालियों को देखते हैं कि कैसे इन्होंने छोटा मोटा बगीचा बनाया है। कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। कौन माली? फूल कौन? बच्चे। फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप, और उनकी है बेहद की बातें। माना बाबा जो बात समझा रहे हैं वो बेहद की बात है। माली कौन है? टीचर्स। फूल कौन है? बच्चे जो जिज्ञासु आते हैं, उनको लेकर आते हैं बागवान के पास। तो बागवान देखते, माना शिव बाबा देखते कैसे कैसे फूल आए हैं, कैसे वाले फूल है। कब देखते? हाँ, जब बाबा के सन्मुख बैठते हैं ना, तो बाबा देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे फूल बैठे हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं होगा। जब बगीचा बनाया जाता है तो उसमें कांटे नहीं लगाए जाते, और जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं, रावण दे अभिमान में ले आता है। रावण दे अभिमान में ले आता है। बड़े से बड़ा कांटा है ही दे अभिमान। एकदम ईगो आ जाती है, एकदम कैसे, ये कैसे। तो ये रावण क्या करता है? सबसे बड़ा कांटा दे अभिमान में ले आता है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किनों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं तो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं। जब नए नए आते हैं ना, तो पहले सब अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। सुन रहे हैं हम सब कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो सब बड़ा ही अच्छा चलते हैं, उस समय उन बच्चों को शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहां जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। बाबा के पास आए तो अच्छे अच्छे एकदम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बाबा देख रहे होते हैं कि अभी तो
बहुत नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि शुरू शुरू है ना, और ये वायदा करते हैं हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, हम कभी खराब नहीं होंगे। दृष्टि गंदी हो पड़ती है। एक तो जब बाबा के सामने आते हैं तो वायदा करते हैं, फिर जब घर जाते हैं तो उनकी दृष्टि गंदी हो पड़ती है। बाबा कहते हैं यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं ये फलाना फूल है। हाँ, बाबा सन्मुख बैठे होते हैं तो माली आता है। माली कौन? टीचर सुबह नहीं, माली आता है बाबा के कान में कह के जाते हैं कि बाबा ये वाला जो फूल आया ना ये बड़ा अच्छा है। माली तो जरूर बताएंगे ना, बाबा के कान में माली बताएंगे ना ये कैसा फूल है। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं बताओ तुमने कैसे फूल लाए, कैसे फूल लाए हैं तुमने। क्योंकि बाबा के सन्मुख तो ले आए तो मालियों से पूछते हैं, बाबा बागवान मालियों से पूछते हैं बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, और कोई अख के भी ले आते हैं। कोई गुलाब के फूल ले आते, कोई मोतिये के ले आते, तो कोई अख के भी। देखो बेअद की बात समझ नहीं है, कंट्रास्ट फूलों से चल रहा है लेकिन डायरेक्ट बाप बच्चों की बात कर रहे हैं। बागवान है शिव बाबा, माली हैं टीचर्स बने, फूल है जो जिज्ञासु आते हैं, जो बच्चे आते हैं उनको लेकर आना। अब फिर बाबा पूछेंगे मालियों से, माना टीचर बहनों से, क्या पूछेंगे कैसे कैसे फूल लाई हो। तो माली बताएंगे, माना टीचर्स बताएंगे कि कुछ गुलाब के हैं, कुछ मोतिये के हैं, कुछ थोड़े बहुत अख के भी आ गए हैं। हाँ, सब तरह के फूल ले आए ना माली। अख के फूल लाने के लिए बाबा परमिशन देता है। बाबा कहते हैं यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जब बाबा के पास आते हैं तो बड़े खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। देखो बेहद की बातें हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, माना मधुबन में आते हैं तो बहुत खबरदार रहते हैं, अपने आप को अलर्ट करके रखते हैं। तो फिर जब जंगल माना अपने घर में जाते हैं, उस दुनिया में जाते हैं, तो फिर मुरझा जाते हैं फिर से। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। माया ऐसी भी है जो माली को भी थप्पड़ मार देती है। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। ये नहीं सिर्फ फूल ही कांटे बनते हैं, माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं। बाबा आएगा तो पहले पहले क्या देखेगा, बगीचे को देखते हैं। फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बाबा आते हैं तो बगीचा देखते हैं ना, ऐसे एक एक बच्चे को दृष्टि देते हैं। कहते दृष्टि क्यों दी जाती है? वो बाबा एक एक फूल को देख रहे होते हैं, कौन कैसा फूल बैठा हुआ है। बाबा एक एक को दृष्टि देते, और शक्ति तो वो दे रहे होते हैं पर फूलों को चेक कर रहे होते हैं। इसीलिए देखा हो बाबा जब आते हैं तो पहले खूब दृष्टि देते, सबको बहुत अच्छे से दृष्टि देते, और बाबा चेक कर लेते हैं कि आज कैसा बगीचा बैठा है, इस बगीचे में फूल कैसे वाले आकर बैठे हैं। बागवान आते हैं, माना बाप दादा जैसे ही आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं, है ना, मुरली चलाते हैं ना। फिर बाबा आते हैं, पहले बगीचे को देखते हैं, फिर मुरली चलाते हैं, माना श्रृंगारते हैं, फूलों को सेटिंग करते हैं फूलों की।
एक होता है गुलदस्ते को बड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाना, एक है फूल ऐसे ही उठा के रख के दे देना। हाँ, तो श्रृंगार होना माना, इसलिए बाबा फिर फूलों का श्रृंगार करते हैं। बच्चे खबरदार रहो, बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। क्योंकि गलतियां तो निकलती नहीं है और गलतियां और बढ़ती जाती हैं, तो फिर क्या होगा? पश्चाताप ही होगा ना। अगर गलतियों को निकालते जाएंगे तो अच्छे बनते जाएंगे, और अच्छे बनते बनते अगर और गलतियां धारण कर लेंगे तो फूल थोड़ा बनेंगे। तो गलतियां माना कांटे, गलतियां माना कांटे। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। सोच ले, बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज है रावण, फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाबा बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। क्या है इसमें? एम ऑब्जेक्ट। फिर कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना बताओ? मैं जो तुमको सुनाता हूँ उससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। उस गीता सुनने से कौन राजा बना आज तक बताओ? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसा कभी किसी ने कहा? कभी ऐसा किसी ने कहा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा और मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। यही बाप है जो तुमको राजाओं का राजा बनाते पर खुद नहीं बनते। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे मैं किस प्रकार का फूल हूँ। हर एक अपने दिल से पूछे मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। हर एक अपने आप से पूछे मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मैं किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। किसका? बाप दादा का, बागवान का। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं तो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। हाँ, कोई एक ऐसे ऐसे सुनेगा ना तो उसे कहेगा कोई गुलदस्ता हल्का ले आता होगा या फूल अच्छा ले आता होगा। ये तो वेद की बातें है ना कि यहाँ फूल कौन है, माली कौन है, बागवान कौन है। हाँ, वेद की बातें है ये। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं कि ये क्या क्या पद पाएंगे। वो हल्के फूलों को देखकर बाबा झट समझ जाते हैं कि ये
क्या क्या पढ़ पाएंगे? अभी तो टाइम पड़ा है, ये तब की बात है, अभी नहीं पड़ा है। हाँ, अब नहीं पड़ा है कि जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। अभी तो टाइम पड़ा है, माना अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो जितना भी टाइम पड़ा उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आज भी दिल में बात लग जाए तो। दिल में बात लगने की बात होती है, या तो देह अभिमान रूपी बात लगेगी, या देही अभिमानी स्थिति में बात लगेगी कि हाँ मुझको बनना है, या ये लगेगी कि बाबा तो अच्छे अच्छे फूलों को देख रहे हैं, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अब ये अच्छा या सही नहीं है, ये फूल कैसे पता? अपनी स्थिति से पता पड़ जाता है ना, बाबा तो देखते ही हैं। तो अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। देखो कितने कांटे तो बाबा ने हमारे चुने होंगे, कितनी गलतियां तो हमारी ऐसे ही माफ कर दी होंगी, ये होंगी ना। तो जब गलतियां हमारी ऐसे ही माफ कर दी तो हमारे कांटे ही तो चुने, नहीं तो जीवन में एक ही गलती होती है ना। तो आज के समय में कोई पलट के एक दूसरे को देखता तक नहीं है, और हम फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कांटे बन जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। एक तो कांटा, ऊपर से दे अभिमान का कांटा और लग जाता है, तो कैसी हालत होगी बताओ। तो बाबा को कितनी मेहनत लगती होगी, सोचो, कांटे को फूल बनाने में। और भगवान से हम इतनी मेहनत ले रहे हैं, वैसे लेनी नहीं चाहिए, एक ही बार में बात समझ आ जानी चाहिए। और अगर बार बार हमें एक ही बात पे समझाने लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये मेहनत लेना ही हुआ ना। स्कूल में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बार में इशारे से बात समझ आते हैं, तो टीचर बड़ा खुश होता है उनको देखकर। यहाँ भी ऐसा है, जो एक ही बार में बात समझ जाते हैं तो टीचर को बड़ी खुशी होती है। कई बार बाबा मालियों को भी डांट देता है कि क्या लेकर आई हो, कौन सा फूल लेकर आई हो, तुम्हें पता नहीं कि कौन आ रहा है, कौन सन्मुख बैठा है। तो जब ये धारणा याद नहीं रहती है कि किसके सामने लेकर जाना है, तो इसलिए कई कहते हैं बाबा आपके सामने लाएंगे ना तो ये सुधर ही जाएंगे। वहां तो सुधर नहीं रहते, सोचा माउंट आबू का चक्कर लगवा लाते हैं, आपसे मिला ही लाते हैं। ऐसे मत लेकर आना बाबा से, ऐसे ही भेड़ चाल में सारे ही जा रहे थे, चलो 100 का ग्रुप बना ही लेते हैं, तो जो भी महीने में एक बार आते हैं, कभी आ गए तो उनको भी ले आए। उनको क्या पता वो किसके सामने बैठे हैं, और ही अवज्ञाएं हो जाती, फिर वो कभी नहीं समझ पाते कि कौन आया हुआ है। ये उनको एक श्राप ही लग जाता है, रावण उनको समझने ही नहीं देता कि किसके सामने गए हैं, उनको ऐसे साधारण ही लगता रहता है। तो ये अगर वैल्यू हम नहीं करा पा रहे बाप दादा की कि सामने कौन आया है, गुलजार दादी के तन में कौन उतरा, परमात्मा आया हुआ है, तो वो तो साधारण लेते हैं ना, गुलजार दादी बैठी हैं, अरे भगवान उतर रहे ऊपर से, भगवान। और आज भी दुनिया में जो भक्त है उनको ऐसे अनाउंसमेंट कर दी जाए ना कि कलंगी अवतार हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, क्योंकि विनाश आने वाला था तो अवतार तो होना ही था, हो गया, हो गया। ऐसे अंधाधुंध कितनी भीड़, आप खुद अंदाजा लगा सकते। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम किसके सामने बैठे हैं। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है, कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं, फूल बनना ही नहीं चाहते, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। सोचो बाबा को खुशबू नहीं आती, पता पड़ जाता है, उनकी वृत्ति से, दृष्टि से पता पड़ जाता है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा, तो अच्छा है, मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते। मेरे आगे अगर फूल बैठा हो तो बाबा को खुशी होती है, और बाबा उसको देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। बाबा को कशिश हो रही होती है ना, बच्चे की भी तो कशिश होती है, बाबा ने सुनाया था ना। तो बाबा को खुशी होती है, बाबा उस बच्चे को देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। पर जिसकी दृष्टि वृत्ति गंदी होती है,
देवताओं की वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं वह नहीं, देखता हूँ। हर एक खुद भी समझ सकते हैं, ये खुद को भी पता होता है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर ही नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। याद करोगे, फूल बनोगे, फूल बनाओगे, पहले तो खुद फूल होते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे आए पहली बार आए तो अपने साथ कईयों को ले आए, फूल बना कर ले आए, तो वो फूल ही फिर माली बन जाते हैं, समझे? हाँ, याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, बाबा को माली चाहिए, बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली? है कोई माली? माना जो फूल आए होते हैं ना, उसमें से बाबा पूछते हैं कि आपको कौन लाया, तो सब बताते हैं कि हमको वो टीचर बहन लेकर आई हैं। तो फिर बाबा फूलों से ही पूछते हैं आप में से माली कौन है जो फूलों को ला सकता है? बाबा ऐसे देखो कैसी रमणीकता से फूलों को ही माली बना रहे हैं। कोई विशेष ऐसे टीचर बहन का सम्मान नहीं, जो भी लेकर आए फूलों को, जो भी लेकर आए। तो बाबा पूछते हैं ना, अच्छा आपको किसने परिचय दिया, कैसे पता पड़ा? फिर वो बताते हमको इन्होंने दिया, ये चलते थे, ये हमारे पास आए, इन्होंने हमें बताया। अच्छा फिर उनको कैसे मिला? तो ऐसे सर्कल बनते बनते सब बाबा के पास पहुंचते हैं। तो बाबा पूछते है कोई माली? है कोई माली इन फूलों में से? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं माली? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने पंख आजाद करने के लिए, पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पंख बांध रखे होते हैं ना तो पंछी उड़ नहीं पाते हैं, तो माया ने पंखों को बांध दिया है। तो उमंग उत्साह के जो पंख जिससे उड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो बांध रखे हैं। तो बाबा ने कहा अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? सुनाते हैं ना हम बाबा को, बाबा मेरा आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, और 3 साल में पहली बार आए। ये कैसा प्यार है? तो बाबा कहते जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो उच्च पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए उच्च पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं और प्रजा भी है। अब हम क्या बने? सोच लो क्या बनना है? महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार, फिर कम साहूकार, फिर प्रजा, फिर नीचे नीचे नीचे। अब बताओ क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर बनेंगे। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं है। रोज रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति,
जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य होता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैशाल्य बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाए। कोई कोई तो ऐसे अच्छे फूलों को ले आते हैं जो तड़पते हैं बाबा के पास जाए। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं, किससे मिलने? बागवान से। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। हाँ, युक्तियां रच के आती है ना बच्चियां, तो बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है। हाँ, माली सेकंड क्लास है। माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं, शिव बाबा के पास जाए, शिव बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। अपना वचन नहीं तोड़ती है। जो वचन उसने शिव बाबा से किया है उसको नहीं तोड़ती है। कहती है हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुराना था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे भूं भूं करो। तुम हो ब्राह्मणियां, ब्रह्मणियां। तुम जो ब्राह्मणियां हो तुम हो ब्रह्मणियां। वह है कीड़ा, उन पर भूं 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 करते रहो। बोलो भगवान उवाच का महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कई बार बच्चियां बहुत सहन करती रहती है, सहन करती रहती है, सुनती रहती है, पर सुनती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं, मार खाती रहती है। फिर एक ही बार बोलती हैं, फिर जब वो अबलाओं के बोल निकलते हैं ना, तो वो जो सामने वाले होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, भले जाओ। ऐसा बनाने वाले पास जाओ, क्योंकि उनको फिर साक्षात्कार होता है, दिखाई पड़ता है कि ये कौन है। जिसने तुमको ऐसा बनाया तुम उसके पास भले जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। फिर ऐसे उनको छुट्टी मिल जाती है कि मेरी तकदीर में तो नहीं है, मैंने तो बहुत अवज्ञाएं कर दी। इतना बड़ा भगवान का जो कार्य चल रहा है उसमें मैंने विघ्न डाल दिए और ये सब किया। मेरी तकदीर में तो नहीं है, लेकिन तुम जाओ, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भूं भूं करो। द्रौपदियां माना बच्चियां बाबा को लेटर लिखती हैं, तो बाबा लिखते हैं भूं भूं करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, कोई कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको शूर्पणखा, पूतना कहा जाता है ना। वो भाइयों को रोकती हैं, विघ्न डालती हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भाई ही रोकते हैं बहनों को, जहाँ भाई चलना चाहते हैं वहाँ बहनें ऐसी होती हैं कहीं, वो रोकती हैं। तो शूर्पणखा है, जैसे पूतना है। पुरुष उनको मुंह मुंह करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती है। पुरुष उनको समझाते हैं कि ऐसा है, ये देखो बाबा का ज्ञान है, काम मां शत्रु है। वो सुनती ही नहीं, वो सुनती ही नहीं। तो वो जैसे कि शूर्पणखा पूतना जैसी है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुष भू भू करते हैं और वह कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगड़ रह ही नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो।
कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। कोई कन्याएं होती हैं ऐसे ऐसे उल्टे उसमें फंस जाती हैं, ऐसा कांटा बन पड़ती हैं, तो बाबा साफ कहते हैं कि बच्ची अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। रोगी भी नहीं, सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है, उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, श्री कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, नारायण का चित्र है वो गोरा है, तुम्हारी तो यह ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। हाँ, तुमको काला नारायण थोड़ा ही बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयानक शक्ल दिखाई देती है। हाँ, वो काली कलकत्ते वाली की कैसी शक्ल बनाते हैं देखो, बात मत पूछो, ऐसा चेहरा बना देते काली कलकत्ते वाली। देखिए आपने। बाप कहते बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बनाऊं। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति।